नमस्कार किसान भाइयों। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि गेहूं में 50 से 60 दिन की अवस्था में कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कौन सी पोषक तत्व कौन सी उर्वरक से मिलेंगे और हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना किसान साथियों, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि यह जानकारी समझकर वह फ़ायदा ले पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं किसान साथियों। हमने बोनी के समय में बेसल डोज, डीएपी, यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट सभी चीज़ों को डाल दिया है और यदि नहीं डाला है तो अभी हम डीएपी और सुपर फास्फेट डालेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारी गेहूँ 50 से 60 दिनों की हो चुकी है। इस अवस्था में हम नाइट्रोजन और पोटेशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस समय हम नाइट्रोजन और पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। तो नाइट्रोजन और पोटाश की पूर्ति करने के लिए हम जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया डाल सकते हैं और पोटेशियम की पूर्ति करने के लिए पोटाश डाल सकते हैं। यदि आप की गेहूँ निकासी या गभोट की अवस्था में है तो किसान साथियों 20 किलो यूरिया और 10 से 15 किलो पोटाश दोनों को मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। इससे आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। और यदि यह नहीं डालना चाहते तो आप 05234 और बोरान और 0050 का स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। इनसे क्या होगा कि हमारी जो 50 से 60 दिन की गेहूं की अवस्था रहती है, गभोट या निकासी की अवस्था रहती है, तो हम यदि इन चीज़ों को डालते हैं तो हमारी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाती है। 05234 जो है बालियां निकलने के बाद जो फूलों में परागण की प्रक्रिया है और दानों का साइज बढ़ाने का काम करता है किसान साथियों। इसी तरह बोरान का भी यही काम होता है कि बालियों को बढ़ाने में और बालियों के अंदर अच्छे से दाना भरने में और दाना एक सा सभी बालियों में भरेगा और जो भी आपकी पैदावार है वह अधिक मिलेगी। और 050 का भी जो काम है किसान साथियों, यह 00050 जो पोटाश की कमी रहती है और पोटाश की आवश्यकता बालियाँ निकलने के बाद बहुत अधिक पड़ती है। इसकी यदि आप पूर्ति करते हैं तो आपकी दानों का साइज बड़ा बनेगा, दाने चमकदार बनेंगे, गेहूं की बालियाँ में दाना अधिक भरेगा। इस प्रकार किसान साथियों आप इन चीज़ों को डाल के अपनी गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी गेहूं हर पर एकड़ में 18 से 20 कुंटल निकलती है तो यदि इन चीज़ों को डालते हैं तो आपकी गेहूं का गारंटी के साथ 100% बता रहा हूं कि आपकी गेहूं 25 कुंटल प्रति एकड़ से ऊपर का एवरेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इन्हें डालना कैसे है और कब डालना है। तब आपकी गेहूं निकासी और गभोट अवस्था में है, मतलब बालियां निकलने से पहले डालना है। बालियां निकलने से पहले डालेंगे तो आपकी बालियों का साइज भी बड़ा निकलेगा और उसका जो काम है वो बालियों के दाना भरने तक यह पोषक तत्व पौधे को मिलता रहेगा और जिससे कि आपकी गेहूं में दानों में बड़ा साइज बनेगा, दाना चमकदार बनेगा और आपकी बालियां भी एक साथ निकलेंगी। आपकी बालियों में दाना एक साथ भरेगा, एक सा साइज का भरेगा किसान साथियों। यदि आप इन चीज़ों को डालते हैं 05234 और बोरान और 0050, तो आपकी गेहूं में 100% 5 से 10 कुंटल की पैदावार अधिक मिलेगी। बात करते हैं इनकी मात्रा कितनी लेना है किसान साथियों। 05234 आप 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बोरान को ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 100 ग्राम लेना है। आप
इससे अधिक बोरान डालेंगे तो आपकी गेहूं की पत्तियों में फर्क आ सकता है। जैसे कि पत्ती की जो पुंछी रहती है उसमें पीलापन आ सकता है और आपकी गेहूं में पीलापन दिखाई पड़ सकता है। यदि बोरान आप 100 ग्राम से ज़्यादा यदि डालते हैं, मात्र 1 एकड़ में 100 ग्राम ही बोरान का इस्तेमाल करना है, इससे अधिक नहीं करना है। 0050 1 लीटर 0050 का स्प्रे आप 100 लीटर पानी में 1 एकड़ ज़मीन में कर सकते हैं किसान साथियों। इन सब पोषक तत्वों को देने से आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। खासकर गेहूं की बालियां निकलते समय इन्हीं पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो यदि आप इनकी पूर्ति करते हैं तो आपकी गेहूं में 100% अधिक उत्पादन मिलेगा और आपकी गेहूं अच्छी पैदावार देगी। इन सब तत्वों को देने से किसान साथियों आपकी गेहूं में जो भी कमियां हैं पोषक तत्वों की वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो जानकारी कैसी लगी किसान साथियों, कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।